गुड मॉर्निंग दोस्तों। कल मैं वीडियो ये 14.1 का दे चुकी हूँ, 5 तक क्वेश्चन बना चुकी हूँ। आज 6ठा क्वेश्चन बताने वाले हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर दैनिक व्यय का दर्शाते हैं। यानी कहने का मतलब है 25 परिवारों में कितना कितना खर्च हुआ है। व्यय का मतलब होता है खर्च होना। दैनिक एक दिन में कितना खर्च होता है 25 परिवारों में। देखिए 100 से लगभग 150 से कम खर्च जो है आपका 4 घर ऐसे 4 परिवार ऐसे करते हैं जो करते हैं। 200 से कम खर्च 5 परिवार करते हैं। 250 से कम खर्च 12 परिवार करते हैं। इस प्रकार से ये मतलब ये ऐसा ऐसा जो है 4 घर दोहराता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। बार बार दोहराया, 150 से कम में बार बार 4 घर आया, ऐसा 5 घर आया। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, बारंबारता कहते हैं। बारंबारता के बारे में पहले भी बता चुके हैं और ये भी बता चुके हैं कि ये माध्य और निकालने के लिए इसमें कर रहा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। माध्य व्यय ज्ञात करना है, माध्य पे खर्च कितना हुआ वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस कहता उपयुक्त विधि द्वारा, यानी किसी भी विधि के द्वारा आप व्यय कर सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हम बता चुके हैं कि 3 प्रकार से हम हल कर सकते हैं माध्य को, लेकिन हम इस वीडियो में इसमें हम आसान विधि से ही हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि जो बहुत ही आसान विधि है, प्रत्यक्ष विधि। कल्पित विधि का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है। इसीलिए प्रत्यक्ष विधि का यूज करें, जो आसान होता है उसी का यूज करेंगे। क्योंकि इसमें बोल नहीं रहा है कि कौन से विधि का आप यूज करें, कह रहा है उपयुक्त विधि, जो आपको अच्छा लगे उस विधि का यूज करें। तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही काम करेंगे, कल्पित विधि से काम नहीं करेंगे। ऐसे तो 3 विधि होती हैं इसको निकालने की। ठीक है, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ही निकालेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं। पहला ये आपका 6ठा क्वेश्चन है। ये वर्ग अंतराल हम बता चुके हैं, पहले होता है वर्ग अंतराल कितने कितने बीच में, फिर होता है एफ यानी बारंबारता, ठीक होता है। उसके बाद होता है एक्स यानी वर्ग चिन्ह, उसके बाद होता है एफ गुने एक्स, ये दोनों को गुना कर दीजिए हो जाएगा। ठीक है, एफ गुने एक्स होता है। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 100 से 150 दिया हुआ है, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350। बारंबारता कितना दिया हुआ, 4, 5, 12, 2, 2, ये लिख दीजिएगा आपका बर, ये हो गया परिवार। ठीक है, अब हम क्या कल बताए हुए थे वर्ग चिन्ह कैसे निकलते, ये निम्न सीमा हुआ, ये उच्च सीमा हुआ। ठीक है, कम है तो निम्न सीमा, ज़्यादा है तो उच्च सीमा। तो निम्न सीमा से उच्च सीमा को जोड़ेंगे और जोड़ के 2 से भाग करेंगे। इसका मतलब है ये दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग, ये दोनों को जोड़ दीजिए 2 से भाग, जोड़ जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। ठीक है, इसको जोड़े हैं और 2 से भाग किए हैं तो आपका आया है 125। ठीक है, फिर इसको जो रहे 2 से भाग किए हैं तो 175। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, 25 बढ़ रहा है तो 25 बढ़ाते जाएंगे हम, 225 हो जाएगा, सॉरी 25 नहीं 50 बढ़ रहा है, फिर ये हो जाएगा 275, फिर ये हो जाएगा 325। ठीक है, 25 25 बढ़ रहा था, हम बताए हुए हैं आपको जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग नहीं करना है, इतना ज़्यादा टफ में नहीं जाना है। यहाँ देख लेना, 2 निकाल लेना है। ये 50 ज़्यादा हो रहा है तो 50 ज़्यादा करते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब एफ और एक्स को क्या करना है, गुना करना है। यानी इसको क्या करना है, गुना करना है, इसको गुना करना है। इसको 125 को 4 से गुना करेंगे तो 500, इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाता है 875, इससे गुना करेंगे तो 270, 2700 2700 हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे आपका हो जाएगा 550, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 650। जोड़ेंगे क्योंकि हमको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। आप जानते हैं माध्य हमको प्रत्यक्ष विधि से निकालना है। माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा
एफ, यानी कि सिग्मा का मतलब होता है एफ एक्स को कुल जोड़कर जो निकलेगा वो सिग्मा हो गया कुल। इसका मतलब सिग्मा का मतलब क्या होता है, कुल होता है, यानी एफ को, एफ का कुल निकालिए सिग्मा एफ। देखिए क्वेश्चन में एफ का कुल दिया हुआ रहता है। देखिए 25 परिवार है, 25 परिवार, तो जोड़ने का जरूरी नहीं, टाइम स्पेंड नहीं करें, डायरेक्ट लिख दे 25 और यहाँ पर जोड़ के लिखना पड़ेगा। ठीक है, जोड़ने से आप देख लीजिएगा 5275 आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्मा एफ एक्स कितना है 5275 और सिग्मा एफ कितना है 25 है। ठीक है दोस्तों, इसको काटेंगे 5 से, इसको काटेंगे 5 से, 1055 है, फिर 5 से काटेंगे तो आपका 211 आ जाता है, यानी 211 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका, कहता है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जिसको कहते हैं कि सांद्रता भाग प्रति मिलियन में, यानी ppm में, भाग प्रति मिलियन का होता है मतलब ppm, इंग्लिश में कहते हैं उसको ppm। ठीक है ना, प्रेशर पर मिलियन, ppm का मतलब होता है, को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले, कितना मोहल्ला है, मोहल्लों की संख्या कितना है 30 मोहल्लों के आंकड़े एकत्रित किए गए हैं जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। कहता है वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ये नहीं बोल रहा है किस विधि से ज्ञात करना है, तो आपको जो अच्छा लगेगा उसी विधि से ज्ञात करेंगे। हम बता चुके हैं इजी विधि से ज्ञात करना है तो इजी विधि से ही ज्ञात करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपका ये है, क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है 0.00 1 सेकेंड, दिक्कत हो गया, बड़ा सा लेना था तो यहाँ बना लेते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, SO2 का सांद्रता यानी वर्ग अंतराल, पहले होता है वर्ग अंतराल, फिर होता है बारंबारता, फिर होता है वर्ग चिन्ह, फिर होता है ये F हो गया, ये X हो गया, ये F गुने X हो गया। ठीक है दोस्तों, 0.00 माइनस 0.04, माइनस नहीं है दोस्तों, से होता है। ठीक है, देखिए जो लिखा हुआ वही बता रहे हैं हम। 0.04 से 0.08 है, 0.08 से 0.12 है, 0.12 से 0.16 है, 0.16 से 1.6 से 0.20 है, 0.20 से 0.24 है। ठीक है, बारंबारता हो गया आपका 4 9 9 2 4 2। ठीक है, ये थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत हो गया। देखिए अब फिर क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकालना है तो वही काम करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 2 से भाग करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पे आता है 0.02, ये दोनों को जोड़ के 2 से भाग करने पर आता है 0.06। फिर देखिए कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ते जा रहा है तो हम 4 बढ़ाते जाएंगे। देखिए 2 अच्छा 4 हो गया, तो 0. बता चुके हैं, ये 2 को निकाल के जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से हम बढ़ा देंगे, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। ठीक है, इसका 4 बढ़ाने पर 18, इसका 4 बढ़ाने पर 22। ठीक है, अब f(x) को क्या करना है, गुना करना है, तो गुना कर देंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, गुना करने पर आया आपका 0.08, ये दोनों गुना करने पे 0.54, 0.90, 0.28, 0.72, 0.44। दोस्तों आप गुना करके देख लीजिएगा। ठीक है, 8 4 12, ये सब जोड़िए, इक्वल कीजिए क्योंकि सिग्मा f(x) निकालना है। ठीक है, तो कितना होता है 2.96। ठीक है, और ये हो गया आपका सिग्मा f सिग्मा f हो गया। तो सिग्मा f तो दिया हुआ है, देख लीजिए 30 मोहल्ला है, कितना मोहल्ला है, देखिए ये आपका 30 मोहल्ला है, तो f हो गया आपका 30। ठीक है, फिर से वही सूत्र प्रत्यक्ष माध्य विधि से बनाएंगे हम लोग, माध्य बराबर सिग्मा f(x) बटे सिग्मा f। जब तक कोई विधि यूज करने के लिए नहीं कहे तब तक आप लोग उसी विधि से बनाएंगे। सिग्मा f(x) देखिए 2.96 आया, ये देखिए 30 आया। ठीक है, इसको भाग करने पे आपका आ जाता है
0.099 ppm। ppm मतलब होता है प्रेशर पर मिलियन, यानी सांद्रता भाग प्रति मिलियन। ठीक है, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसी में देखते हैं बना के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, कहता है किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा में 40 विद्यार्थियों को अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया। मतलब 40 विद्यार्थी नहीं आए, रिकॉर्ड किए हैं। पूरी कक्षा में एक विद्यार्थी जितने दिन उपस्थित हुआ उसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है, फिर इसमें कह रहा है कुछ किस विधि से ज्ञात करना है, इस विधि का कोई मेंशन नहीं कर रहा है, इसलिए हम प्रत्यक्ष विधि का यूज करेंगे। ठीक है, आपका 6 क्लास से नीचे के कक्षा में 11 विद्यार्थी आए अनुपस्थित हुए हैं। 10 क्लास से नीचे की कक्षा में 10 विद्यार्थी अनुपस्थित हुए हैं। 14 क्लास से नीचे की कक्षा में 7 विद्यार्थी अनुपस्थित हुए। इस प्रकार से दिया हुआ है बारंबारता। ठीक है, हम बनाएंगे। देखिए आपका 8 नंबर क्वेश्चन है। पहले वर्ग अंतराल देंगे, अंतराल, फिर वर्ग चिन्ह, सॉरी बारंबारता देंगे, बारंबारता यानी f, उसके बाद क्या होगा x, उसके बाद क्या होगा f गुना x। ठीक है, देखिए वर्ग अंतराल है 0 से 6। ठीक है, ये है 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28। ठीक है, देखिए 28 से 38 और 38 से 40। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दे दीजिए 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। आप सही दिशा में लिखेंगे इसको। ठीक है, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये, इसके सामने ये। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्ग चिन्ह निकालना है तो क्या करेंगे, फिर से वही काम, ये दोनों को जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ के दूसरे भाग, जोड़ के दूसरे भाग करते हैं तो आता है 3, फिर यहाँ आता है 8, फिर यहाँ आता है 12। देखिए दोस्तों इसमें दिक्कत हो रहा है, एक बार देख लेना होगा। 3, 5 बढ़ गया, यहाँ देखिए 4 ही बढ़ा है, तो इसमें सेम टू सेम नहीं जा रहा है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, तो हम जोड़ के दूसरे भाग ही करेंगे। ठीक है, जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए, हो गया। लेकिन लगभग में ऐसा होता है, मिल जाता है। जोड़ के दूसरे भाग कर दिए। अब ये दोनों को क्या करेंगे, f गुना x, यानी ये दोनों गुना करेंगे। ठीक है, गुना करने पर 33 आया, 80 आया, 84, 68, 96, 99, 39। ठीक है, इसको टोटल किए हैं, सिग्मा fx निकाले हैं तो 500 आया। इसको टोटल किए तो सिग्मा f निकाले हैं तो कितना है आपका, 40 विद्यार्थी अनुपस्थित है। ठीक है, तो 40 ही होगा ना, 40 विद्यार्थी देखिए अनुपस्थित हम बता चुके हैं, इसको जोड़ने का जरूरी नहीं, वहाँ दिया हुआ रहता है। अब माध्य निकालेंगे। ठीक है, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx कितना दिया होगा, 500 बटे 40। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसको भाग दीजिएगा तो 12.5 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन में थोड़ा सा इसका आंसर में दशमलव के बाद चेंज किया हुआ है। देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए इसको भाग कीजिएगा तो 12.5 आता है। क्वेश्चन में दशमलव के बाद थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, दशमलव के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है, चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं। 12.38 है। ठीक है, इतना दिन है। ये मेरे सॉल्व करने पे इतना आया है, ये सही है आपका। ठीक है, होता है थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर में कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का 9 नंबर, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, साक्षरता दर देखिए किस विधि से ज्ञात करना है फिर से नहीं बताया है, लेकिन हमको ज्ञात करना है। किस में ज्ञात करना है, प्रतिशत में ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, और ये आपका आ गया, ये है आपका साक्षरता दर, प्रतिशत में ही दिया हुआ है। ठीक है, प्रतिशत में निकालने का जरूरी नहीं है, प्रतिशत में दिया हुआ तो प्रतिशत में आंसर आएगा। नगरों की संख्या इतना है तो हम लिख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए ये हो गया वर्ग अंतराल। पहले वर्ग अंतराल होता है, फिर f होता है, फिर x होता है, फिर f गुने x होता है। ठीक है, वर्ग अंतराल कितना दिया हुआ है, 45, 55, 45 से 55, देखिए 55 से 65, 55 से 65, 65 से 75,
75 से 85, 85 से 95, ठीक है। अब ये आपका f दिया हुआ है 3, 10, 11, 8, 3। देखिए अब जो है x निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है, तो क्या करते हैं, जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग, जोड़ के 2 से भाग कर देना है, ठीक है। तो जोड़ के 2 से भाग करते हैं हम, तो 50 आता है, फिर 60 आता है। देखिए 10 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ा देंगे, 70, 80, 80, 10, 90, ठीक है। 10 बढ़ते जा रहा है। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, फिर गुने x निकालना है तो गुना करना है, ठीक है। गुना करने पे 150, 600, 770, ठीक है, 640, 2700 इतना आता है। टोटल आपका सिग्मा fx निकालना है, टोटल निकालना है, तो 2300 क्या हो जाएगा, 90, ठीक है। और सिग्मा f निकालना होता है सूत्र के अनुसार से, जो जरूरी है वही निकालना है। सिग्मा f दिया हुआ है आपका, देखिए 35 दिया हुआ है, तो 35 लिख देंगे, ठीक है। आपका फिर से वही काम करेंगे हम, किसी विधि का यूज करने के लिए कह नहीं रहा है उसमें निश्चित विधि का, तो हम प्रत्यक्ष माध्य विधि का यूज करेंगे। सिग्मा f x बटे सिग्मा क्या होता है, f होता है। तो सिग्मा fx कितना दिया हुआ है, 2390 दिया हुआ है। सिग्मा f कितना दिया हुआ है, 35। इसको आप काटिए, 5 से काटे हैं 7, 5 से काटे हैं 78, इसको भाग देने पे 69.43% आ रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मेहनत से हमको डालना पड़ता है, हम किसी भी परिस्थिति में रहे हमको डालना पड़ता है। बस हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बस और क्या चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।